दयाल जी की अपार कृपा से हमें ये अमृत वेला मिला। पल पल हम अपने श्री परमहंस दयाल जी का शुक्राना करते हैं। गुरुमुखो, अभी 2-3 दिन पहले हमारे श्री श्री 108 श्री हाजिर हजूर सतगुरु दाता जी ने 15 तारीख को शुभ संग्रांद सुबह श्री प्रयागधाम में मनाई और शाम को बेंगलोर विवेक धाम आश्रम पर बनाई। और जब श्री हमारे महाप्रभु बेंगलोर आश्रम पर कृपा की, जैसे ही श्री दर्शन खुले तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में माइक लिया और वचन फरमाए कि आप सब बेंगलोर निवासी हो। तो सब ने आवाज लगाई, जी स्वामी जी। आप सब खुश हो? तो सबने कहा, जी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो, बड़ी परेशानी से आए हो। तो उस समय पूज्य महात्मा जी ने विनती करी, स्वामी जी आज शुभ संग्रांद है, श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से सबको संग्रांद की बधाई दें। फिर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप बहुत दूर से आए हो, बड़े परेशान हो, पर हम भी रास्ता भूल गए थे, हम भी बहुत टाइम बाद आए हैं, पर आज हम आप सबको कुछ देने आए हैं और आपसे कुछ लेने आए हैं। तो उस समय ये वचन सुन के सबके आंखों में आंसू बहने लगे कि आज मेरे मालिक पता नहीं कौन सी मौज में आकर हमें इतना रूहानी वचन फरमा रहे हैं कि हम देने आए हैं और आपसे हम कुछ लेने आए हैं। तो देखो गुरुमुखो, वक्त के महापुरुष जो भी अपने मुखारविंद से वचन करते हैं, समझो उन वचनों के अंदर बड़े गहरे राज छिपे होते हैं। सेवक की बुद्धि काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन पहला ही ये कर दिया कि आप परेशान हो, तो वो समझो सबकी परेशानियां, सबके दुख हरने के लिए आए हैं। क्यों? वो वक्त के महापुरुष है। अगर उनके मुख से ये वचन निकल गया तो समझो सेवक का कर्म कट गया। ये केवल एक गुरुमुख ही समझ सकता है कि मेरे गुरुदेव की हर वचनों के अंदर कितने गहरे राज होते हैं। और जब हमारे महाप्रभु ने कल वहां से प्रस्थान किया परसों, तो फिर अपने मुखारविंद से वचन फरमाए कि गुरुमुखो, आप सब गुरुमुख हो। तो सबने कहा, जी स्वामी जी। आप सब गुरु के सेवक हो। तो सबने आवाज लगाई, जी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि अगर आप गुरुमुख हो, गुरु के सेवक हो, श्री अनंतपुर के सेवक हो, तो आप सब वचन बार बार वचन कर रहे हैं कि आप सब 2 घंटे भजन करते हो। तो सबने कहा, जी स्वामी जी। तो गुरुमुखो फिर वचन फरमाए गुरु महाराज जी ने, अगर भजन करते हो तो हाथ खड़ा करो। तो सबने हाथ खड़े करे। फिर श्री गुरु महाराज जी अपनी दूरदरगाही मौज में आ गए और फिर क्या हिलाई वचन फरमाए, अगर सब 2 घंटे भजन करते हो तो सब हमारे साथ बोलो कि हम 2 घंटे भजन करते हैं, हम 2 घंटे भजन करते हैं। गुरुमुखो पूरा दर्शन हाल आवाज से गूंज रहा है और मेरे मालिक हमसे वादे करवा रहे हैं और वचन फरमा रहे हैं कि गुरु की अगर आज्ञा है तो उसको श्रोधार्य करो कि हम 2 भजन करते हैं। 3 बार नहीं गुरुमुखो, कितनी बार अपने मुखारविंद से वचन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा आगे समय आने वाला है जो हर सेवक को फिर वचन फरमाए कि जहां भी गुरुमुख रहते हैं, जिथे भी रहने देंगे, सब 2 घंटे भजन करते हैं। सबने कहा, जी स्वामी जी। फिर श्री गुरु महाराज ने वचन पाए, अगर आप आधा घंटा करके करते हो, पौना घंटा करके करते हो, तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हो, तो हम आपसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इतनी मौज में आ गए गुरुमुखो, इतनी मौज में आ गए। और फिर
जब माइक रख लिया उसके बाद फिर मौज उठी, फिर माइक उठाया, फिर क्या वचन फरमाए कि आप सब इसी तरह वचन करो हमसे कि हम 2 घंटे भजन करेंगे। तो गुरुमुखो फिर माइक लेकर सबसे बुलवाया, सब पीछे बोल रहे हैं हम 2 घंटे भजन करेंगे, हम 2 घंटे भजन करेंगे। गुरुमुखो ये वचन करने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने फिर वचन करे कि जब अब अपने घरों में जाओगे तो सारे रास्ते यही रटते जाना, हम 2 घंटे भजन करेंगे, हम 2 घंटे भजन करेंगे। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा है, हम 2 घंटे भजन करेंगे। बस ये वचन जब करके श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार में विराजमान हुए, फिर उस समय फिर भक्तानियों की तरफ, भक्तों की तरफ शीशा खोल के इशारा कर रहे हैं, वादा करो उंगली उठाकर 2 घंटे भजन करोगे। फिर सबने आवाजें लगाई जी स्वामी जी करेंगे। फिर दीपक महात्मा जी को फरमाया महात्मा जी नानू कह दो कि 2 घंटे भजन करन। बस गुरुमुखो अगर हम अभी भी अगर ये समय नहीं निकालते तो धिक्कार है हमारे जीवन को, कि अगर हम वचनों को नहीं मानेंगे तो गुरुमुखो आप खुद सोच लो कि हमारे पास अगर जिंदगी में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में केवल 22 घंटे आप ले लीजिए और 2 घंटे परमहंस दयाल जी को समर्पण कर दीजिए। कांटा मार दो अपने जीवन पर कि हमने श्री आज्ञा का पालन करना है। गुरुमुखो मन नहीं लगेगा पर अब लगाना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी मुश्किलों से मेरे मालिक मेरे दाता इस समय बार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में आए हैं गुरुमुखो, वो हमें बचा रहे हैं। इसलिए कितने प्रेमी अगर इस ग्रुप में जुड़े हैं तो अपने धन भाग बनाओ, और जो जो भी इस ग्रुप से जुड़े हैं वो हर गुरुमुख अब सेवा ले कि हमने ये वचन सब प्रेमियों को सुनाने हैं। और इस सत्संग के बाद ये वचन आज इसी ग्रुप में अभी डाले जाएंगे और ये वचन हर प्रेमी दिन में 5 बार 10 बार सुनेगा, जिससे कि उसे ठोकर लगेगी। गुरुमुखो आपको पहले भी याद होगा, हमारे कहते हैं ये मन बड़ा पापी है, हर जीव उसमें उलझ जाता है क्योंकि माया रूप बदल बदल कर आकर सेवक को भक्ति से वंचित कर देती है। पर आप जैसे गुरुमुख श्री आज्ञा का पालन करते हैं और वचनों को बार बार दोहराते हैं, इसीलिए अब श्री परमहंस दयाल जी की जो श्री आज्ञा हो रही है वो सेवक इस आज्ञा को हर सेवक तक पहुंचाए। क्योंकि अगर एक रूह भी जिसने भी श्री परमहंस दयाल जी के चरण शरण ली है, जिसने नाम दान ली है, जो श्री अनंतपुर दरबार का सेवक बन गया है, ये अपनी सेवा समझिए कि अब ये वचन हमने एक एक गुरुमुख को हाथ जोड़ के विनती करनी है कि भाई श्री आज्ञा का पालन कीजिए। बहुत सुख पाओगे गुरुमुखो, बहुत सुख पाएंगे हम सब। अगर आज्ञा नहीं मानेंगे खुद सोचो, ताल सिर पे खड़ा है हमारे, पता नहीं कब हमें लेकर चले जाए। और श्री परमहंस दयाल जी को कितना दुख होगा कि मानुष छोला भी पाया, और श्री आज्ञा नहीं हो। कहते हैं जब श्री परमहंस दयाल जी जिस सेवक को नाम दान दे देते हैं उसके सारे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। अब हम अपने मन में विचार करके देखें कि ये अनजाने अनजाने में हमसे कितने कर्म हो रहे हैं। कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी अहंकार, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ हमें भक्ति से दूर कर रहा है। और श्री परमहंस दयाल जी कहते हैं ना, जब हम कपड़े साफ करते हैं अगर उसको खाली पानी से निकालेंगे कपड़े साफ नहीं होते, उस पे साबुन लगाया जाता है, फिर उसके अगर कोई दाग लग जाते हैं तो हम केमिकल लगाते हैं, उस केमिकल लगने के बाद जाकर दाग साफ होते हैं। अब हमारे अंदर कितना केमिकल है गुरुमुखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, वो कौन धोएगा कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। कि सतगुरु तो धोबी बनकर इस संसार में प्रकट हो गए हैं
और बार बार हमें समझा रहे हैं कि गुरुमुखो सत्संग, सेवा, भजन ये सारी मैलों को धो देगा। और ये जब करते रहोगे तो एक ना एक दिन श्री परमहंस दयाल जी के साथ हमारी तार जुड़ जाएगी। और जो मेरे गुरुदेव चाहते हैं वो जब काम हो जाएगा तो कितने ही इलाही वचन हुए हैं कि अगर आप करते हो तो हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अगर त्रिलोकी का मालिक खुश हो गया तो बताओ सेवक को कोई कमी रहेगी? बताओ सारे सब बोलिए एक बार, किसी को कमी रहेगी? नहीं करेंगे करना है और वचनों पर चलना है। गुरुमुख को बात चल रही थी श्री परमहंस दयाल जी की। अब सब अपना माइक म्यूट बंद कर दीजिए। तो गुरुमुख को एक सेवक के मन में ये बात आई कि हर वक्त हमारे गुरुदेव, हमारे संत यही कहते हैं कि भजन किया करो, भजन किया करो। ये आप कब करते हैं? कहते हैं कभी भी महापुरुषों की परीक्षा या उनकी करनी पर नहीं जाना चाहिए। तो एक सेवक देखता है कि मेरे मालिक रोज कहते हैं, ये स्वयं कब करते हैं? तो वो निजी सेवा में था, उसने परीक्षा ली और वो रात को सेवा करके छिप के खड़ा हो गया कि मैं देखता हूँ मेरा मालिक भी भजन करता है या खाली लोगों को ही कहता है। चलो जी, अब परीक्षा लेते लेते माया तो अपने रूप दिखाएगी गुरुमुखो। तो लेते लेते देखा कि मेरे महाप्रभु एक चरण पे खड़े हो गए हैं और भजन कर रहे हैं। और सेवक की आंख लग जाती है। जब 2 घंटे बाद आंख खुली तो देखा महाप्रभु 2 चरणों पे खड़े हैं। तीसरी बार जब फिर उसकी नींद आ गई क्योंकि काल अपने ही जोर दिखा रहा है। जब देखा तो अमृत वेला हो गया और महाप्रभु सुख आसन पर पद्म आसन में बैठकर भजन कर रहे हैं। और जब वो सेवक श्री चरणों में पहुंचा, उसने विनती करी कि महाराज जी, मैंने आपको रात को सब कुछ देखा कि आपने कितना अपने तन पर कष्ट उठाया और बार बार दंडोत करके माफी मांग रहा है। पर मेरे महाप्रभु इतने दयालु मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, बेटा महापुरुषों की परीक्षा नहीं लेते, पर चल तेरे मन में अगर ये आया है तो तेरा संशय ये भी दूर कर देते हैं कि जिसको हमारे श्री परमहंस दयाल जी नाम बख्श देते हैं उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। अब सेवक नाम लेने के बाद अगर नाम नहीं जपता, कमाई नहीं करता, तो हमने तो उस निरंकार को जवाब देना है, हमने तो उस परमात्मा को हिसाब देना है अपने सेवकों के कर्मों का। तो उसके लिए हम एक चरण पे खड़े होके भजन करते हैं, उसकी पूर्ति हमें करनी पड़ती है कोई ऐसा सतगुरु जो इतना कष्ट उठा रहा है हमारे लिए? और दूसरा, जो सेवक नाम लेने के बाद कभी करते हैं कभी नहीं करते, उनकी भी हमें पूर्ति करनी पड़ती है। उनके लिए भी हम दोनों चरणों पे खड़े होके करते हैं। तीसरा, मैं भी एक सेवक बन के आया हूँ, जैसे हमारे हजूर दाता जी भी बार बार फरमाते हैं कि हमें श्री परमहंस दयाल जी ने सेवा बख्शी है, हमने सेवा करनी है। दृष्टि के मालिक होकर ये कहते हमने सेवा करनी है, तो हम गुरुमुख क्यों पीछे हटे? इसलिए सभी गुरुमुख श्री आज्ञा का पालन करते हुए और परमहंस दयाल जी की जो इस समय दूर दरगाही मौजूदी है उसकी दृढ़ता से पालना करें और अपना लोक भी संवारे और अपना परलोक भी संवारे। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद।